हमारे साथ है 23 रीगा विधानसभा के वर्तमान विधायक मोतीलाल प्रसाद जी। तो सबसे पहले विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल एलएस पब्लिक न्यूज़ पर। आबिद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पहल पर और आपके माध्यम से आज आपके चैनल पर मैं आमंत्रित हूँ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। सर विशेष चर्चा करेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव पर। शिवहर लोकसभा में 6 विधानसभा है और लवली आनंद जी को सबसे ज़्यादा वोट मिला तो वो आप ही के विधानसभा क्षेत्र रीगा में मिला। इसमें आपका कहाँ तक भूमिका है इस लीड को कराने में? निश्चित रूप से हमारे विधानसभा के ये सारा जस जाता है कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी सघन दौरा किया और पूरी निष्ठा से मनोयोग से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, सहयोग किया। उसके बल पर पूरे एनडीए के कार्यकर्ता ही लगे थे, लेकिन उसमें जो कंट्रीब्यूशन भाजपा के कार्यकर्ताओं का था उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी एक कार्यकर्ता भाव से लगा व्यक्ति हूँ, उस भाव से मैं भी काम किया, तो सब लोगों के साथ मैं भी काम किया। विधायक जी आपका एक बयान आपका एक भाषण आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने दे रहे थे कि मेरे ही शासन के समय रीगा चीनी मिल बंद हुआ कि हुजूर आपसे गुहार लगा रहे हैं कि रीगा चीनी मिल को चालू करवाया जाए। रीगा चीनी मिल के लिए आप लोग कैसे आंदोलनरत हैं? क्योंकि इस पर आनंद मोहन जी भी लगातार बातचीत करते हैं, लेकिन अभी नहीं देख रहे हैं कि आनंद मोहन जी जीतने के बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं। वो हमारी पीड़ा थी और मैं अपने पीड़ा से पीड़ित होकर के मुख्यमंत्री के सामने वो बयान मैंने दिया था। मैंने उनसे चर्चा किया था कि मैं विधायक हूँ और मेरे ही पीरियड में यह चीनी मिल बंद हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधि के नाते, उनके विधायक होने के नाते निकट में सब लोगों को रहता हूँ, तो उसका गुस्सा हमको भोगना पड़ता है। और मैं प्रतिदिन 5 किलो गाली की मैंने चर्चा किया था। जी। और शायद यही बयान वायरल हुआ था। तो मुख्यमंत्री जी आपको आश्वस्त किए कि यहाँ रीगा चीनी मिल चालू होगा? हाँ, उन्होंने चर्चा में और मंच पर भी उन्होंने एक लाइन में चर्चा किया उन्होंने कि मिल चलेगा, मिल चालू होगा। क्योंकि सर यहाँ रीगा ही नहीं, रीगा के साथ साथ सीतामढ़ी पूरे जिला और शिवहर जिला और मोतिहारी तक का जो अर्थव्यवस्था है वो रीगा चीनी मिल से चलता था। लेकिन आज हजारों लोग, आज हाल फिलहाल में ही लखनऊ उन्नाव में बस दुर्घटना हुआ क्योंकि यहाँ रोजगार ही नहीं है। लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, बिहार से बाहर जा रहे हैं, कभी बस दुर्घटना हो जा रहा है, कभी रेल दुर्घटना हो जा रहा है। अगर वो व्यवस्था अगर यहीं रहता, अगर रीगा चीनी मिल खुला रहता तो लोग नहीं जाते, लोग बेरोजगार नहीं रहते, है कि नहीं सर? अपने यहाँ समान रूप से मजदूरी मिलती है और जो हमारे मजदूर या हमारे किसान भाई या हमारे रीगा चीनी मिल से लाखों लोगों का परिवार चलता था सर। जो हमारे युवा साथी जो जाते हैं दूसरे प्रदेशों में काम करने, तो वो बेहतर आमदनी के लिए जाते हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ तो एक सामान्य आमदनी होगी, लेकिन वहाँ जाने पर चूँकि टाइल्स लगाने वाले जो कारीगर है उन्हें जानकारी में आती है कि 1500 रुपया रोज़ कमाते हैं। तो अच्छा बेहतर कमाई के लिए लोग जाते हैं और ये जाते रहेंगे। वो बेहतर व्यवस्था यहीं क्यों नहीं सर? वो बेहतर व्यवस्था यहीं क्यों नहीं? प्रशांत किशोर जी है, जन स्वराज के पद यात्रा के सूत्रधार है, वो बोलते हैं कि वो व्यवस्था हम यहीं बनाएंगे। हमारे यहाँ का युवा बाहर क्यों जाए? हम ऐसी व्यवस्था बिहार में ही बनाए कि गुजरात के, महाराष्ट्र के, बंगाल के युवा यहाँ आकर काम करे, तब जाकर बिहार विकसित राज्य बनेगा। निश्चित रूप से आपकी भावना का मैं कदर करता हूँ। ईश्वर हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रयास भी शुरू कर दिया है और ये प्रयास काफ़ी बेहतर दिनों से ये चल भी रहा है, बेहतरी के लिए चल भी रहा है। आप देखे होंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चूँकि कोई भी फैक्ट्री या कंपनी या पूंजी लगाने वाले लोग, निवेश करने वाले लोग, बेहतर उनको ये अपेक्षा होती है कि यहाँ आमदनी हमारा, रिटर्न हमारा हो सकता है, तभी वो पूंजी लगाते हैं। तो वो सारे जो भी उत्पादन के या जो भी विकास के या जो भी इकाई स्थापित करने की बात हो सकती है, तो वो प्रभावित होकर ही लोग आते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो सारे बिजली के क्षेत्र में काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया,
और उसी तरह सड़कों के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री सड़क या मुख्यमंत्री सड़क या 4 लेन 6 लेन सारे सारे सड़कें पर भी जोर दिया गया। तो ये क्या है, कंपनियों को आने के लिए ही तो है, और कंपनी आ भी रही है, लेकिन रफ्तार जो अभी होनी चाहिए वो रफ्तार नहीं हुई है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से रोजगार के वो सारे अवसर यहाँ प्राप्त होंगे जो अन्य राज्यों में उपलब्ध है। सर 2019 में एनडीए को 39 सीट मिला था पूरे बिहार में, और इस बार मात्र 30 ही है समथिंग, है ना, उसी के समथिंग। कहाँ चूक हो गई एनडीए से कि 39 से घटकर 30 पर आ गई? कोई चूक नहीं हुई है, जी। हम 30 सीट लाए हैं, 40 में 30 सीट लाए हैं, यह क्या कम है? पिछले बार से चूक हो गई तो इस बार तो नारा लग रहा था 40 में 40, देश में 400 पार, बिहार में 40। कोई भी राजनीतिक दल ये कहता है कि हम कम प्राप्त करेंगे, सब अपना अपना ओर से दावा पूरा करते हैं। हमने भी दावा पूरा किया था 40 के 40, लेकिन जनता ने 30 सीटें दिया, हमको उस पर संतुष्टि है, 30 सीट मिला। और ऐसी स्थिति में जब हम तीसरी बार लोगों के साथ सामने गए थे, लगातार सत्ता में रहने पर थोड़ा बेरुखी भी होता है, थोड़ी नाराजगी भी होती है। इस सब बाधाओं के बावजूद हम 30 सीट लाए हैं, ये कम नहीं है, ये बड़ी बात है, और इसके लिए बिहार की जनता को हम आभार प्रकट करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। अभी आज ही चुनाव का गिनती हुआ है रुपौली, है ना, रुपौली से बीमा भारती जदयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल होकर लोकसभा के चुनाव लड़ी थी, और वहां वो करारी हार मिला, नोटा से भी कम वोट मिला। और इस बार आरजेडी उन्हें उपचुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ाई, लेकिन वो तीसरे नंबर पर है, जदयू दूसरे नंबर पर है। सत्ता और विपक्ष ये दोनों का ग्राफ जो है निर्दलीय के सामने क्यों गिर रहा है सर? ये कई जगह देखने को मिला है क्योंकि पूर्णिया में लोकसभा के चुनाव में भी पप्पू यादव निर्दलीय जीत गए वहां से। निश्चित रूप से ये विचारणीय विषय है, हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेता लोग बैठेंगे, इसकी समीक्षा होगी कि हम ये चुनाव क्यों हारे हैं, और निश्चित रूप से आगे से हम नहीं हारे इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी और पूर्व मनोयोग से लगेगा। एक आध चुनाव के आधार पर आप कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो आप मान के चलिए स्थानीय स्तर पर ये चुनाव वहाँ के लोकल मुद्दे पर लड़ी गई होगी, और उसके कारण बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम इसकी समीक्षा जरूर करेंगे कि एनडीए हमारे उम्मीदवार क्यों हारे, इसकी निश्चित रूप से समीक्षा होगी। जन स्वराज के प्रशांत जी है जो बोल रहे हैं 2025 में पूरा का पूरा सीट हम जीतेंगे और बिहार में खुद का सरकार बनाएंगे, हमारे सामने जितना है सब पार्टी को हम लोग परास्त कर देंगे, है ना। प्रत्येक दल, प्रत्येक नेता जो राजनीतिक दल चलाते हैं या सोचते हैं चुनाव लड़े, वैसे सब लोग अपनी अपनी प्रयास करते ही रहते हैं, तो उनका भी यह प्रयास है, हो सकता है वो अपनी प्रशांत जी को कहाँ देखते हैं बिहार की राजनीति में? बिहार की राजनीति में एक सनसनी जरूर उन्होंने पैदा किया है, लेकिन वो निर्णयकारी नहीं होंगे। बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं और कैंप गिराकर लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप वोट किसी नेता के बेटा को नहीं, आप अपने बेटा का मुंह देकर वोट दीजिए। अगर आप नेता का मुंह देकर अगर वोट देते हैं तो नेता का बेटा विधायक, मंत्री, सांसद बन जाता है, लेकिन आपका बेटा मजदूर का मजदूर ही रह जाता है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं डोर टू डोर जाकर, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो क्या करते रहे हैं इससे तो आप अवगत हैं। आप जानते हैं वो चुनाव जिताने का ठेका लेते थे और ठेके पर काम करते थे। इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो पार्टी भी अगर बनाना चाहे तो हर व्यक्ति स्वतंत्र। 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने का जो है ऐलान कर दिए हैं, कर सकते हैं, घोषणा किए होंगे तो घोषणा कर दी, हम बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई असर हमारे एनडीए पर नहीं पड़ने वाला। एनडीए बोल रहे चारों खाना चीत कर देंगे हम यहाँ सभी पार्टी का। चलिए, कहने के लिए सब लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते थे कि बहुत लोगों का जमानत ही जब्त कर देंगे, तो ऐसा सचमुच हो नहीं जाता है, होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और वो अपनी ओर से कहते होंगे, अब उनकी बात का जवाब हम क्या दें। हम लोग मजबूती से अपनी तैयारी कर रहे हैं और जनता के जो समस्याएं हैं उसके निराकरण में लगे हुए हैं, लोगों के दुख सुख में हम लोग भागीदार बन रहे हैं।
फीडबैक हम लोग के पास भी है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार आगे बढ़ रहा है। मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के ये कहते थे कि जब तक हम नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं उतारेंगे तब तक ये पगड़ी खोलेंगे नहीं, लेकिन अब पगड़ी खोल दिए हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? अगर दुश्मन दोस्त हो जाए, जी विरोधी दोस्त हो जाए जी और हमारे पाले में आ जाए जी तो ये हमारी जीत हो गई। बिल्कुल। नीतीश जी हमारे विरुद्ध थे ना जी 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 और हमारे पाले में आ गए। महाभारत शुरू होने लोग से लोग बोलते हैं कि इसलिए बोलते थे कि मंत्री बनने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना पगड़ी तक गवा दिए। तो जब पाले में आ गए जी तो उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। तो अब तो हमारे लड़ाई में वो साथ देंगे, सहयोग करेंगे। जी तो अब उस पगड़ी की आवश्यकता नहीं रह गई थी क्योंकि हमारे पाले में है। महाभारत की लड़ाई में आपने देखा होगा कि कई पात्र हुए जो अंतिम क्षणों में पाला बदले, यहाँ समय रहते पाला बदल लिए। तो निश्चित रूप से अब हम लोग और मजबूत है और मजबूती से हम उनके सामने जो भी आएगा, जी जिसका भी कैंडिडेट आएगा जी जी। उसको परास्त करेंगे। और अब कुछ चर्चा और यहाँ के स्थानीय मुद्दे पर कि यहाँ सर सुप्पी ब्लॉक में लाइन का जो समस्या है बहुत ही ज़्यादा रहता है। इस पर थोड़ा आप आपसे आग्रह है कि थोड़ा बिजली विभाग के पदाधिकारियों पर थोड़ा नकल कसिए, है ना? क्योंकि ये हम लगातार फील्ड में रहते हैं तो लोगों का कहना है कि यहाँ का जो बिजली का व्यवस्था है ये बहुत दुरुस्त नहीं है। संचरण लाइन यहाँ का कमजोर है जी जी और टुकड़ा टुकड़ा में जोड़ा हुआ है। जी जी हम कोशिश करेंगे कि वो कवर वाला जो होता है जी जी वो यहाँ केबल लगे, जी ऐसा मेरा प्रयास होगा। वैसे यहाँ का पावर सब स्टेशन है तो ये पुराने क्षमता के आधार पर है। ये थोड़ा पुराना तकनीक से बना हुआ है तो बहुत बढ़िया पावर सब स्टेशन सुपी का नहीं है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि कोई नया दूसरा भी यहाँ इस प्रखंड में सेंक्शन हो जाए, जी इसका मेरा प्रयास रहेगा। जैसे मोहनी मंडल है जी तो वहाँ अगर एक सेंक्शन हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर लोड कम पड़ेगा, जी जी तो बिजली की उपलब्धता भी रहेगी और लाइन का वो जो अनिश्चित हो जाता है उसमें भी विराम लगेगा और सुदृढ़ बिजली हो इसके लिए अच्छे प्राधिकारी भी लाने का प्रयास करेंगे, इस प्रखंड को बिजली मिले। वैसे बरनिया को तो पावर ग्रिड ढाका से जुड़ा हुआ है, जी लेकिन सूपी को तो सीतामढ़ी से है तो रीगा भी डिस्टर्ब रहता है तो उससे भी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि एक ही लाइन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ ग्रिड भी बने, इसका भी मांग हमने किया है। ग्रिड हो जाएगा मेजरगंज में, सूपी में या बरगनिया में तो बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, इसका भी प्रयास रहेगा। आने वाले दिनों में हम लोग इस चीज़ को मांग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना शीघ्र हो लगे। सुपी प्रखंड के बहुत सारे युवा आंदोलन कर रहे थे कुछ समय पहले तक कि जो मोहनी मंडल में हॉल्ट स्टेशन है वहाँ कोई जन सुविधा नहीं है, न चापाकल है, न शौचालय है, न बैठने का सीढ़ी कोई व्यवस्था है। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए सर। नहीं, युवा साथियों के आंदोलन रद्द हो जाने पर जी हम भी संवेदनशील हुए जी और इनके जो भी ग्रीवांसेज थे जी उन सब के आलोक में हमने पत्र लिखा यहाँ के जीएम को, जी हाजीपुर के जीएम को पत्र मैंने लिखा है जी और मैंने आनंद मोहन जी से भी कहा है जी कि यहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाए, यहाँ बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, लाइटिंग हो, कुछ कुर्सियाँ लगे और शेड बने और टंकी से पानी की सप्लाई हो, ये सब मैंने मांग किया है। लेकिन वो रेल सरकार जानते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन है, ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस इसमें दिखला सकते हैं श्रीमती लवली आनंद जी जो हमारे सांसद हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे मोहनी मंडल का भी और बैरगनिया का भी और रीगा का भी। इसे हमारे विधानसभा के जो भी रेलवे स्टेशन है वो सब बढ़िया से व्यवस्थित हो जाए, लाइटिंग हो जाए और शेड बन जाए। चूँकि शेड यहाँ नहीं है तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और सुविधा बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से लोग यात्रा भी यहाँ से ज़्यादा करेंगे और कुछ ट्रेनों की ठहराव हो जाए, ये भी प्रयास होगा। निश्चित रूप से हम लवली जी से और आनंद मोहन जी से चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रीगा विधायक मोतीलाल प्रसाद जी को
और हमारे चैनल को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।